चंदनपुर नाम का एक गांव था और पास में ही एक घना जंगल था। वहाँ एक चुड़ैल रहा करती। एक बार की बात है, वह चुड़ैल इतनी गहरी नींद में चली जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता और काफी दिन गुजर जाते हैं। फिर जब उसे होश आता है तो वह अपने शिकार के लिए गांव की तरफ बढ़ जाती है। उसे एक आदमी नजर आता है। उसे मारने के बाद वह दूसरे शिकार की तलाश में गांव चली जाती है। जैसे ही वह गांव पहुंचती है, उसे गांव बिल्कुल खाली नजर आता है। अरे, ये गांव के सभी लोग कहाँ चले गए? ये गांव इतना खाली कैसे हो गया? और तभी उसे पता चलता है गांव में एक दूसरी चुड़ैल आ गई है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, मैं इन पेड़ों से बातें कर रही हूँ। वह दूसरी चुड़ैल उसके बात का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाती है। देखो, मैं शहर से आई हूँ। मुझे ये गांव बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए मैं यहीं रह रही हूँ। ऐसे कैसे पसंद आ गया? ये मेरा गांव है, तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। और वैसे भी अगर यह तुम्हारा गांव है तो तुम इतने दिन से कहाँ थी? मुझे नजर क्यों नहीं आई? और फिर दोनों चुड़ैलों में तू मैं शुरू हो जाती है। दोनों ही चुड़ैल एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां देने लग जाती है। इतने में वह शहर से आई हुई चुड़ैल कहती है, हम दोनों भला चुड़ैले हैं, हम दोनों एक दूसरे को क्यों मारे? चलो एक कंपटीशन करते हैं। कल सबसे ज्यादा लोगों को जो मारेगा वही जीत जाएगा और इस गांव पर वही राज करेगा। यह सुनकर गांव वाली चुड़ैल भी राजी हो जाती है और इन दोनों के बीच में यह कंपटीशन शुरू हो जाता है। इन दोनों चुड़ैलों की बातें गांव के सभी लोग चुप चुप कर सुन रहे थे। सभी लोग अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे के बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं था कि कोई भी बाहर जाए और उन चुड़ैलों का मुकाबला कर सके। और इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। गांव की चुड़ैल सुबह उठती है और सोचने लग जाती है, शहर के लोग तो बहुत देर तक सोए रहते हैं, तो यह चुड़ैल भी अभी तक सोई होगी, क्यों ना मैं जाकर सुबह से ही शिकार करना शुरू कर दूं। कि तभी वह देखती है शहर से आई चुड़ैल तो कब की उठी हुई है और एक्सरसाइज करने में बिजी है। थोड़ी ही देर बाद दोनों चुड़ैल निकल जाती है और गांव में अपने शिकार को ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। गांव में एक केशव नाम का लड़का भी रहता था। वह यह सब देखकर बहुत परेशान था और वह अपने आर्मी वाले भाई को कॉल लगाता है और उन्हें फौरन गांव आने को कहता है। और कुछ ही घंटे बाद केशव के आर्मी वाले भैया गांव पहुंच जाते हैं। उन्हें घर में देखकर केशव की जान में जान आती है और वह अपने भाई को गांव में हो रही सारी बातें बताता है, उन दोनों चुड़ैलों के बारे में और साथ ही साथ उनके उस प्लान के बारे में भी सब कुछ बता देता है। आर्मी वाले भैया केशव को समझाते हैं, हमें डरने से नहीं चलेगा, हमें तो मिलकर उन दोनों का सामना करना होगा, और एक बहुत अच्छा सा प्लान बताते हैं और उस प्लान के हिसाब से दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ दोनों ही चुड़ैल अपने अपने शिकार के लिए घूम रही थी, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था। कभी वह खेत की तरफ जाती, तो कभी स्कूल की तरफ, तो कभी पहाड़ की तरफ, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। दोनों ही बहुत ज्यादा थक जाती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। उन्होंने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिसके कारण उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है। और केशव और उसके आर्मी वाले भैया इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे वह उन्हें थका हुआ देखते हैं, वह उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें जोर से धक्का देते हैं। दोनों ही चुड़ैलें जोर से जमीन में गिर जाती हैं और वह दोनों सारे गांव के लोगों को इकट्ठा करके चुड़ैल को मार मार कर गांव से भगा देते हैं और दोनों चुड़ैलें कभी गांव में वापस नहीं आती। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।